एक बहन के लिए पिता हम धन्यवाद करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप हर एक जन को ब्लेस कीजिएगा, पवित्र आत्मा आप हर एक जन को आशीषित करिएगा। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वप्रथम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पे प्रभु, क्योंकि आपके बगैर कुछ भी नहीं है परमेश्वर, आपके बगैर कुछ भी नहीं है जीवन। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। रोहन देहि रियाला नवलाहा रेहन देहि रियाला नवलाहा स्टोरी रियाला नवा रहाला वाला हन देहि लेने में पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं, इनवाइट करते हैं परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति को हमारे साथ चाहते पवित्र आत्मा। हम चाहते प्रभु आज जब हम सेवकाई करते होली स्पिरिट आप हमारे साथ सेवकाई करें परमेश्वर। हम चाहते सेवकाई में आप हमारी मदद करें, क्योंकि आपकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे परमेश्वर। और आपका वचन कहता है कि तुम्हें जिस काम में मदद की जरूरत हो तुम मांगना और वो तुम्हें मदद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जब भी तुम्हें मदद चाहिए हो तो मेरे आत्मा से मांग लेना और वो तुम्हारी मदद करेंगे। पवित्र आत्मा हम आपसे मदद मांगते हैं प्रभु, हमें सिखाइए, हमें बताइए, हमारे जीवन को आगे बढ़ाइए परमेश्वर। आज के सुंदर अवसर पे परमेश्वर जो आपने हमें सेलिब्रेट करने का दिया, इसके सेलिब्रेशन के लिए धन्यवाद करते हैं। जो तैयारियां हुई हैं पिता इन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपने इन सब की मदद करी, यहाँ तक पहुंचाया, ये सारे कार्य कराए, इस सब के लिए हम सबसे पहले प्रभु आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। और इन सबको पिता आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर, आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जो भी आप लोगों ने इंतजाम करा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत 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 आशीष दे, आमीन। और आज का दिन आपकी लाइफ को एक और लेवल पे एंडोर्स करके लेकर जाएगा, आमीन। और आज का दिन फेवर का दिन है, आमीन हालेलुया। और वाकई आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हालेलुया। मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग में एक योजना बनाई थी, आमीन। आज से लगभग 38 साल पहले परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी और वो योजना आपके सामने खड़ी हुई है, आमीन। इसलिए ये दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आमीन हालेलुया हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। और ये सब जो आप कर रहे हैं इतने उत्साह के साथ, और आप सबको प्रभु बहुत ब्लेस करें, बहुत आशीष दे परमेश्वर। जैसा मैंने कहा था कि अगले सप्ताह प्रोफेटिक संडे होगा, आमीन। हालांकि 2 संडे पहले भी प्रोफेटिक संडे था, हालेलुया। लेकिन आज में हो सकता है एक करके नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए और आप लोगों के लिए बहुत कुछ खोलने जा रहा हूँ, आमीन हालेलुया। जो पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक दिया है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे स्वर्ग में जगह दी है, उसके अनुसार जो मेरे पास अधिकार है मैं अपने आशीषों को खोलना मांगता हूँ, आमीन। इसलिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हालेलुया हालेलुया। दिन सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, आज का दिन सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरा जन्मदिन है, हालेलुया। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है और आप सबका जन्मदिन एक महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि उस दिन परमेश्वर की बनाई हुई योजना पृथ्वी पर आई होती है, आमीन। आप लोग ऐसे ही नहीं है, हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए हम ऐसे ही नहीं है, हालेलुया। आप आम लोग नहीं है, पड़ोसी को बोलिए हम आम लोग नहीं है, पड़ोसी को बोलिए हम आम लोग नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं, हालेलुया। आप ऐसे दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और आज मैं सुबह में जब तैयार हो रहा था तो उस समय मैं एक बात सोच रहा था कि जन्मदिन में खास क्या होता है। हकीकत में जन्मदिन में सबसे खास सिर्फ एक बात होती है, मालूम है क्या होती है? कि हमें ये स्मरण करना चाहिए कि आप लोग फेंके नहीं गए, आप लोग एक्सीडेंटली इस दुनिया में नहीं आ गए। You are not the result of any romance. You are the result of His planning. Amen. परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। अगर आपको लगता है आप किसी मनुष्य के कारण यहाँ पर है, आप मनुष्य के कारण नहीं है। परमेश्वर ने योजना बनाई है और उस योजना के कारण जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाई है, हालेलुया, उसके कारण हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और हम मिलने पा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी आर द लिविंग एपिसल्स ऑफ गॉड। हम यीशु मसीह की जीवित पत्रियां हैं, आमेन।
हम यीशु मसीह की जीवित बकरियां हैं। आमेन, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। रिहन दोहरी अला नमला हस्ते दी अला नमस्सा, रिहस दोहरी अला नमस्सा। और पता, आज मैंने एक फैसला लिया अपने हृदय में, या मैं कहूं मैं ले रहा हूं इस समय आपसे बात करते हुए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमें परमेश्वर ने चुना है? हमें, मैं आप सबकी बात कर रहा हूं। कितने लोगों को लगता है आप परमेश्वर की नॉलेज में हैं? हालेलुया। लेकिन लाइव सेशन शुरू करेंगे, हम स्टार्टिंग से लाइव रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कुछ बातें मैं बातें करते करते सिखाऊंगा और मैं चाहता हूं सब उन बातों को सीखें। हालेलुया। कितने लोगों को लगता है परमेश्वर आपको जानते हैं? और कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर को आपकी फिक्र है? कितने लोगों को ऐसा एहसास है प्रभु मुझे प्यार करते हैं, मेरी फिक्र करते हैं? हालेलुया। और आज जब मैं सुबह बैठा हुआ था, अरे अभी बोला बैठा हुआ था, मैं वॉशरूम में था। हालेलुया। और मैं उस समय पे योजना बना रहा था। क्या? मैंने बोला प्रभु धन्यवाद करता हूँ, आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आपने सोचा, मुझे बनाया, मुझे पृथ्वी पे भेजा। उससे बड़ी बात है अपनी सेवकाई के लिए मुझे चुन लिया। आमेन। और उसके लिए चाहे मुझे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। आमेन। आप मुझे सामर्थ दीजिए, आप मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं वो मेहनत कर पाऊं और मैं आपके राज्य को बहुत ऊंचा लेकर के जाऊं। आमेन। कहते ना, बेटा बाप के नाम को क्या करता है? क्या करता है? तो मैं बड़ा बन के खुद को बड़ा नहीं बनाना चाहता, अपने बाप के नाम को रोशन करना चाहता हूँ। हालेलुया। और आज से ये मेरी इच्छा है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और पता, बहुत सारी चीजें मैंने कल से लेके अब तक सोची है। मैं कभी अपने जन्मदिन पर इतना नहीं सोचा है, पता था सब लोग इकट्ठा होंगे मनाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों इस जन्मदिन पे परमेश्वर ने कुछ चीजें नहीं सोचने के लिए मजबूर किया। हालेलुया। मैंने बोला परमेश्वर, मैं फाइनेंशियली नंबर 1 बनूंगा। मैं बिजनेस में नंबर 1 बनूंगा। मैं इस वर्ष से नए बिजनेस शुरू करूंगा। और परमेश्वर, मैं अभिषेक में नंबर 1 बनूंगा। हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला भविष्यवक्ता निकलूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है एम्बेसडर्स होते हैं, बाइबल में लिखा है वी आर द स्पिरिचुअल एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स का मालूम क्या काम होता है? आपको मालूम एम्बेसडर्स का क्या काम होता है? एम्बेसडर का काम होता है, हर देश का एम्बेसडर एक दूसरे देश में होता है और वो उसको रिप्रेजेंट करता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता अभी इंडिया में कितने एम्बेसडर्स हैं। स्पिरिचुअली बात कर रहा हूं मैं, आत्मिक रीति से बात कर रहा हूं, लेकिन इंडिया की ओर से एक स्पिरिचुअल एम्बेसडर इस वर्ष में तैयार हो रहा है। हालेलुया। अगर किसी को हिंदुस्तान का आत्मिक हाल पूछना होगा तो वो मुझसे पूछेगा। हालेलुया। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं, ये मेरा रेजोल्यूशन है। हालेलुया। क्योंकि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। मैं अपने बाप का नाम रोशन करके दिखाऊंगा। मैं, हालेलुया, हालेलुया। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। आमेन। कल मेरे लिए पापा ने भी प्रेयर करी रात को, और डैडी ने भी प्रेयर करी, अभी प्रॉफिट नवीन ने प्रेयर करी, और सबने एक बात बोली। सबकी बातों में एक बात बड़ी कॉमन थी, और सबका कहना था कि ये सेवकाई बहुत बढ़ने वाली है। आमेन। और ये गिफ्ट होगा परमेश्वर की ओर से। आमेन। और बिलीव करिए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, हमारी ये सेवकाई बहुत आगे बढ़ेगी। आमेन। हालेलुया। क्योंकि जो आत्मा यीशु को लेकर चला वही आत्मा यहाँ भी मौजूद है। जो आत्मा पौलुस को लेकर चले वो भी यही मौजूद है। जो आत्मा रेनाल्ड बॉन्के को, बेनेहिन को लेकर के चले वो आत्मा यही मौजूद है। बोलेंगे आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमें बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आमेन। और उसी को बोलिए, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बोलिए, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, प्रभु यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आपके जन्मदिन की खुशी आप लोग को बहुत हो रही है और बहुत अच्छी बात है। मेरा जन्मदिन मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन क्या स्वर्ग में बैठे पिता को खुशी है? पिता को कब खुशी होगी मुझे भेजने की? पिता को कब खुशी होगी कि मैंने अरुण को पृथ्वी पे भेजा, बॉबी को, तानिया को, पारुल को, कमल को, सबको मैंने पृथ्वी पे भेजा? कब खुशी होती है वहां पे? अरे वहां रोज खुशी होती है जब आप आत्मा बचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत रोज नाचते हैं आपके नाम से जब आप आत्मा बचाते हैं। आमेन। हालेलुया। जब आप
अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते स्वर्ग में आनंद होता है। जब आप अपने ऑफिस के लोगों के लिए प्रार्थना करते स्वर्ग में आनंद होता है। आप अपने देश के लिए प्रार्थना करते स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया। तो इस तरीके से सॉरी डोंट माइंड, ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, पर बलून फुलाने से स्वर्ग में आनंद नहीं होता। आमेन, हालेलुया। स्वर्ग में आनंद होता है जब एक आत्मा को विश्वास से फुला देते हो आप। हालेलुया। जब एक जन के जीवन को विश्वास से भर देते हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, यीशु कृष्ण महाराज की। हालेलुया, हालेलुया, क्या हम सब आनंदित हैं और जोर से और अच्छा कर सकते हैं। हालेलुया। हम अपने ऑनलाइन चर्च को भी वेलकम करते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं बहुत आशीषित रहें और आपका स्वागत है प्रभु के भवन में। हालेलुया, जोर से ताली बजा के कह सकते हैं परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपका स्वागत है। हालेलुया। तालियों के साथ यहोवा ने बनाया
हालेलुया। क्या हम सब आनंदित हैं? और आज जब मैं सुबह तैयार हो रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कुछ पुराने लोग दिखाए, और अभी भी जब मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो फिर पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ पुराने लोग दिखाए। पुराने लोग मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उन लोगों को मुझे दिखाया तो मुझे आत्मा में हुआ ये लोग शायद वापस आएंगे। आमीन। और अभी जब मैं बाहर खड़ा था और प्रॉफिट नवीन से बात कर रहा था, वो मेरे प्रार्थना कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पवित्र आत्मा, ये इच्छा किसकी है? पवित्र आत्मा की ये इच्छा है कि जो लोग जा चुके हैं वो लोग वापस आएंगे। उन्होंने प्रॉफिटिक वर्ड दिया, उन्होंने बोला कि मैं ऐसा देख रहा हूँ आपके चर्च में पुराने लोग वापस आ रहे हैं। हालेलुया। और आप उनसे बहुत प्यार से मिलेगा, प्यार से मिलेगा। सुबह मुझे दिखाई दिए, और अगर कोई ऑनलाइन सुन रहा है और वो जा चुका है और वो किसी भी रीति से मिलने की या प्यार करने की, साथ चलने की इच्छा रखता है, तो मेरा और मैंने और मेघा ने डिस्कस भी अभी किया। हमने कहा कि अभी जब भी आप आएंगे, हमारा दिल, हमारा प्यार आपका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। So everyone is welcome. हालेलुया। जो भी आना चाहता है उसका हृदय से स्वागत है। आमीन। हालेलुया। और अगर आपके मन में ऐसा विचार आता है और आप मुझे सुन रहे हैं, आप जानते हैं, तो जान रखिए कि ये विचार आपका नहीं, ये पवित्र आत्मा का है। और मैं एक्सेप्ट भी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पवित्र आत्मा की इच्छा है। आमीन। क्योंकि भवन भी पवित्र आत्मा का है, मैं भी पवित्र आत्मा का हूँ, आप भी पवित्र आत्मा के हैं। हालेलुया। आफ्टर ऑल बाप हम सब का एक ही है, बोले आमीन। We all are the born of spirit. बाइबल में लिखा है कि तुम सब आत्मा के द्वारा जन्माए गए हो। आमीन। हालेलुया। तो कोई झिझके नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुझसे बात करना मांगता है, मोस्ट वेलकम है ना। अगर आपसे कोई ऐसा जन बात करता है, उसे कहिए मुझसे बात कर सकता है, एंड वी आर रेडी टू वेलकम देम। आमीन। है ना, खुले हाथों से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। मेरे बाप ने वहां खड़े होकर ऐसे हाथ फैला दिए तो मैं अपने मना कैसे कर सकता हूँ? मेरे हाथ हमेशा खुले हुए हैं। आमीन। हालेलुया। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्या हम लोग तैयार हैं? आज कुछ अद्भुत होने पर है। बिलीव मी, आप जो आज लेकर के जाओगे, आज लेकर के जाओगे, वो रुकने नहीं वाला, वो अंत नहीं होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आज जो लेकर जाओगे, आज जो ऑनलाइन चर्च ले लेगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे, पूरे वर्ष नहीं भूलोगे। आमीन। जो अभी तक नहीं बदला वो इस समय से बदलना शुरू हो चुका है। आमीन। आपके अंदर आते ही वो बदलना शुरू हो चुका है। आमीन। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी अंधकार की शक्तियां काम कर रही है, मेरा विश्वास कीजिए, परमेश्वर का वचन इब्रानियों 12 में कहता है वो भस्म करने वाली आग है। He is the consuming fire। और वो सब कुछ खत्म हो चुका है यीशु के नाम में, वो सब कुछ नाश हो चुका है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। And believing is the key। विश्वास करना आपकी आशीषों की चाबी। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जो मैं कह रहा हूं उस पर आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर आपके लिए ऐसा कर चुके हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड। है ना, आप लोगों ने थीम रखी ब्लैक एंड गोल्डन। परमेश्वर ने मेरी थीम कर दी ब्लैक एंड गोल्डन। हालेलुया। मैंने भी नोटिस करा था वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब लोग आनंदित हैं। तालियों से नहीं लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि किसी को ताली बजवा रहा है। ऐसा लग रहा है भूल के बजाओ, हंस के। और उसको देखिए, उसको ताली बजाओ। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। है ना, एक गीत और हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और फिर हम वचन की ओर चलेंगे। जी। आज भवन बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसलिए नहीं कि हमने डेकोरेशन किया है, इसलिए कि प्रभु की उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। गर्मी लग रही है ना? ज्यादा लग रही है। एसी चल गया, फैन चल गए। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली के साथ प्रभु का स्वागत करते हैं कि प्रभु परमेश्वर के लिए हम लोग कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंद है आना तेरे भवन। कितना खूबसूरत है
मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। और हम और मेघा मिल के आपको आशीष देते हैं कि आप सब लोग बहुत बहुत आशीषित हो जाएंगे। आपका जो स्तर आप आज देख रहे हैं, आप उससे 100 गुना ज्यादा अपना स्तर आत्मिक रीति से, संसारिक रीति से, भौतिक रीति से, आर्थिक रीति से इस वर्ष के अंदर देखने पाया मैं। और उसके लिए मैं द्वार अपनी पत्नी के साथ मिलकर इसी समय यीशु के नाम से खोलता हूँ। We decree and we declare open doors for you in Jesus' name. And this open door shall not be the door only for one time, for two time, for one door or two door. It shall open every day, every week, every month, every minute, wherever you go. Let you see the open doors in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. 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 God bless you. Praise the Lord. Shalom. Jai Masih. Hallelujah. Hallelujah. बैठ जाइए। Praise God. आशीष देने के बाद ऐसा बोलना मेरी आदत पड़ गई है। Praise God. Shalom सबको जय मसीह की। Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Rohan dehedi alana malaha, rahan dehedi alana massa. Rihastuho rihalana ma, rashan dehedi alana massa. Jesus. There is no one like you, Lord. Rebebe sikatara la namasa, rasasturi la namase. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, Lord. Jesus. Hallelujah. 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 परमेश्वर आप लोगों को बहुत और बहुत आशीष दे। आमेन। प्रेज गॉड। जीसस। सब लोग आनंदित हैं, खुश हैं। ये नहीं कह रहे हम खुश हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। और आज का जो मेरा विषय है, मैं आपको सिखाना मांगता हूँ, उस विषय पर मैं जल्दी से बात करूंगा आप लोगों से। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करेंगे, जल्दी से अपनी आंखें बंद करेंगे हम। और कुछ लोग चर्च में कुछ अकेले अकेले खा रहे हैं। हालेलुया। पीछे मेरी नजर जा रही है, मैं देख रहा हूँ लोगों को। खाना बुरी बात नहीं है, पर अकेले वो भी बुरी बात नहीं है। प्रभु आशीष दे। आमीन। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय लोगों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जितना ऑनलाइन फैमिली जुड़ा है प्रभु, हम सबके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जो लोग इस वचन को बाद में सुनते हैं प्रभु, उनका भी धन्यवाद करते हैं और उन लोगों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। बस हम चाहते हैं पिता कि आज इन सबकी वचन सुनते हुए आंखें खुल जाएं पिता। हम चाहते हैं कि बुद्धियां, इनके हृदय खुल जाए, क्योंकि उसके बगैर आपके वचन का ज्ञान रख पाना असंभव है प्रभु। हम चाहते हैं जैसा आप इन्हें सिखाना चाहते हैं पवित्र आत्मा, उस रीति से इनकी बुद्धियां परमेश्वर, इनके हृदय प्रभु यीशु के नाम में खुलने पाए। आमीन। हालेलुया। 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 जीसस। जी गॉड। है ना, वर्ड में चलना शुरू करते हैं। और आज एक बात मैं आपको बताना मांगता हूं। अगर आप लोग आज यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर की एक इच्छा है और कुछ रखा हुआ है जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर का कोई पर्पस है आपकी लाइफ से, जिसे परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। पर्पस हम कहेंगे हिंदी में एक उद्देश्य है परमेश्वर का। हालेलुया। हाँ, बहन ने बिल्कुल सही वर्ड बताया। स्कूल जा रही है ना आजकल, इसलिए प्रेज द लॉर्ड। कारण नहीं, उद्देश्य। हालेलुया। हालेलुया। तो एक उद्देश्य है। क्या है परमेश्वर का? एक उद्देश्य है आप सबके जीवन से। और जब तक आप उस उद्देश्य की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक बाकी सब चीजें सेटल नहीं होने वाली। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, एक पिता एक बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है, और जब उसको दिखता है कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है और अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है, घर में मेहनत कर रहा है, लेकिन कवर नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है? वो उसके लिए ट्यूशन लगा देता है। क्या करता है? जोर से बोलिए ना, क्या करता है? ट्यूशन लगा देता है ना। और फिर भी काम नहीं चलता है, तो वो उसके लिए 2-2 ट्यूशन लगा देता है। फिर वो उसके लिए कोशिश करता है स्कूल के टीचर से मैं इसको पढ़वाऊं। हालेलुया।
क्योंकि मुझे इसलिए मालूम है मैं गणित में कमजोर था। 10वीं क्लास में मेरे पिताजी ने मेरे गणित के 3 ट्यूशन लगवाए हुए थे। हालेलुया, हालेलुया, है ना। बाकी सब्जेक्ट ठीक थे, पता था निकाल लेगा, लेकिन गणित की किसी को भी, मेरे पापा को ये 1% भी विश्वास नहीं था कि मैं 10th क्लास एक बार में विदाउट कंपार्टमेंट पास भी करूंगा। मैं उसके लिए बता सकता हूँ ऐसा कैसे है, मैं प्रूव करूंगा आपको भी। हालेलुया। फिर आप हाँ या ना बोलेगा। मतलब मेरा पहला ट्यूशन होता था, स्कूल से सीधा मुझे ट्यूशन के लिए जाना पड़ता था। हालेलुया। उसके बाद मेरा दूसरे ट्यूशन मेरे को जाना पड़ता था, घर आता था, तीसरा टीचर घर पे भी आ जाता था। प्रेज द लॉर्ड। एंड बाय गॉड्स ग्रेस पूरे 100 में से 34 नंबर लेके मैंने गणित पास किया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब एक भी ट्यूशन नहीं होता तो 34 से नीचे था, मामला गड़बड़ हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। रिजल्ट आ गया और पापा घर पे आए और भी बहुत से बच्चे, उस समय हम लोग जॉइंट फैमिली में थे। चाचा का भी बेटा था, वो भी 10th में था, और भी अड़ोस पड़ोस के बच्चे थे। बुआ का बेटा था, वो भी 10th में था। सबके रिजल्ट पे पापा को यकीन था पास हो गए। तो पापा ने कहा जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। बारिश पड़ रही थी उस समय पे रिजल्ट आया। पापा ने बारिश में मेरे भाई को दौड़ाया। मेरे चाचा के बेटे ने कहा मैं खुद देख कर आया हूँ, प्रिंट आउट नहीं निकल रहा वहां पे। तब प्रिंट आउट हम लोग लेके आते थे हमारे टाइम पे। प्रिंट आउट नहीं निकल रहा था ताऊ जी, लेकिन ये पास है। मेरे भाई को भेजा, कहीं से भी प्रिंट आउट लेकर के। हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर के यकीन हुआ। और उस समय पे वो घर पे फ्रूट्स में अंगूर चल रहे थे उस समय, मुझे आज तक याद है। और वो बहुत सारे अंगूर ही खरीद लाए, कुछ उन्हें नहीं दिखा रात के समय। और उतरते स्कूटर रोका और भाई अड़ोसी पड़ोसी को सब जितने खड़े थे लोगों को अचंभा था। एक ही बार में पास, मुझे नहीं था यकीन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सिर्फ गणित में हाथ तंग था, बाकी किसी चीज में नहीं। आमीन। बाकी हर चीज में हम अव्वल थे, मतलब सब चीज में बता रहा हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जैसे एक पिता, जब बच्चा गोल है, उनको दिख रहा है कि इसको मैं 3 ट्यूशन भी लगा रहा हूं, ये 3 ट्यूशन कर रहा है। गोल ये मेरा नहीं है पास होना, मैं सच बताऊं। ये गोल किसका था? ये पर्पस किसका था? मेरा बच्चा पढ़ ले, ये मेरे पिताजी का पर्पस था। वो अपनी बाय हुक एंड क्रूक हजारों रुपए ट्यूशन में लगा रहे, सब कुछ कर रहे, बेस्ट एफर्ट करके दे रहे, मेरा बेटा किसी तरह पास हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है वो सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने स्कूल जाना बंद नहीं करा है। मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं जिस रास्ते पर वो चाहते हैं, वो हर चीज मुहैया करा रहे हैं। उस रास्ते पे मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं। जब आप पिता के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो परमेश्वर ने आपके लिए पर्पस रखा है उसकी ओर बढ़ते हैं, वो दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट, हर जगह से आपके लिए इंतजाम मुहैया कराता चला जाता है और आपको डेस्टिनेशन पहुंचा देते हैं। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। फिर आप कमजोर चाहे कितने ना हो, लेकिन उस पिता की दया के कारण, उसके इंतजामों के कारण आप डेस्टिनेशन जरूर पहुंच जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि पर्पस आपकी और मेरी लाइफ के लिए हम नहीं बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर्पस कौन बनाता है हमारे लिए? हमारा पर्पस बना हुआ है। पड़ोसी को बोले पर्पस बना हुआ है। अपने पड़ोसी को बोलेंगे अनुराग भाई पर्पस बना हुआ है। हालेलुया। पर्पस, अंश भाई पड़ोसी को बोलो पर्पस बना हुआ है, बस आपको जान लेना है। हालेलुया। कुछ लोगों की लाइफ में परमेश्वर जो करना चाहते हैं वो उस तरफ नहीं चल रहे, इसलिए बाकी चीज भी काम नहीं कर रही है। क्योंकि परमेश्वर का ये तरीका है और ये प्रभु चाहते हैं, ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की विल है कि जो प्रभु ने चाहे आप उसको पूरा करें। कई बार आपके रास्ते इसलिए बंद रहते हैं कि आप उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, बाकी मार्गों पर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे। आपको लग रहा है मैं पापी हूं। नो सॉरी, ऐसा नहीं है। अगर आपने पाप किया, परमेश्वर ने कहा मैं तो पापियों के लिए आया, तो वो बात तो वहीं खत्म हो जाती है। आपको लगता है मैंने शायद पाप कर लिए, मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा, मैंने बुरा कर दिया, मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा। परमेश्वर ने बोला तेरे पापों की कीमत मैंने चुका दी, लीव इट। अब वो कारण नहीं बचा। आमीन। एंड इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। आमीन। अगर आपने पाप किए उस कारण से आपकी सक्सेस नहीं रुकेगी, क्योंकि प्रभु ने बोला मैंने कीमत चुका दी, तो ये तो 100% है कि आपका सक्सेस होना निश्चित है यीशु मसीह के क्रूस के कारण। किसके कारण? आमीन। आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक पाएगा। आमीन, आमीन। मे दिस बी योर पोर्शन इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन की हर लाइन प्रोफेटिक लिख कर लाया हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। रात को 3 बजे, 12, साढ़े 12 बजे हम लोग गए मम्मी के घर से बर्थडे सेलिब्रेट करके बच्चों के साथ, और 1 बजे पहुंचे, 3 बजे तक, लगभग 2:45 तक वचन तैयार कर रहा है। हालेलुया। थोड़ा सा यहाँ आकर के किया। हालेलुया।
तो विश्वास रखिए ये वचन आपके लिए और मेरे लिए 100% फल लाएगा। आमेन। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। तो मेरे पापा मेरे लिए क्या करे जा रहे थे? मेरे पापा मेरे को 10th पास कराने के लिए फेवर पे फेवर कर रहे थे। स्कूल की भी फीस दे रहे थे, 3 ट्यूशन की भी फीस दे रहे थे। हालेलुया। और मैं थोड़ा सा अच्छा बच्चा था तो खर्चे भी ज्यादा होते थे मेरे। भाई इतने लंबे टाइम ट्यूशन बाहर पढ़ूंगा और होगा तो आने जाने के भी पैसे चाहिए, बाहर बर्गर खाने के भी पैसे चाहिए, तो मैं ऐसा वाला था। तो वो ये खर्चा भी, मैं बहुत फेवर्ड था। मैं इतना शुरू से फेवर्ड रहा हूं। मैं अगर अपनी लाइफ को देखूं, पहला फेवर मैं बताऊं, जब मेरे को पैसों की बहुत जरूरत होती थी तो पापा चुपचाप देते थे, मम्मी को मत बताइए। सेम ट्रिक मेरी मम्मी के साथ भी चलती थी। कई महीने बाद दोनों को पता लगता था, दोनों को बराबर यूज कर रहा है। हालेलुया। ऐसा ही था। मम्मी को कभी नहीं पता था पापा दे रहे, पापा को कभी, मैं लेता ही ऐसे समय पे था जब मामला इधर उधर हो, गलती से ना पता। देख रहे मेरी चतुराई। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा वैसा आपके नहीं चालाक बनो, मैं पूरा बना हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। है ना? तो ये एक फेवर मुझे हमेशा मिलता रहा। और इसको मैं क्यों सिखाना मांग रहा हूँ, कुछ आज बताना मांग रहा हूँ, मैं बातें क्यों कर रहा हूँ कि बस कोशिश मम्मी की भी एक थी, कोशिश पापा की भी एक थी। बड़े वाले को स्कॉलरशिप मिलती है, 80% 90% लाता है, तेरे 34 भी प्यारे हैं हमें। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो हर तरफ से फेवर मिल रहा है। प्रेज गॉड। क्योंकि मैं कर क्या रहा हूं, जो वो चाहते हैं मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं। एटलीस्ट मैं स्कूल जा रहा हूं एटलीस्ट। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप उस रास्ते पर चलेंगे ना, जस्ट चलेंगे, सिर्फ चलेंगे, आप कितना ही कमजोर हो, आप कितना ही बुरे हो, आप कितने ही वीक हो, आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी ना हो, वो अपने आप इंतजाम करते चले जाएंगे और वो आपको डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचाएंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर दूसरा फेवर देखो, अभी प्रभु को कैसे, मतलब सेवकाई को कैसे अंजाम दूंगा, कैसे सब चीजें सीखूंगा। एक बहुत बड़ा फेवर ये बैठा हुआ मेरा। हालेलुया। नैना बहन कोई और नहीं, मेरी पत्नी की बात कर रहा हूं। मैंने कहा फेवर ये बैठा हुआ ऐसे, मेरी पत्नी। हालेलुया। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा फेवर है। आमीन। हालेलुया। मुझे नहीं लगा कि कितने लोगों को फेवर लगता है, कितनों को फेवरेट लगती है और कितनों को क्या मुझे नहीं पता, पर मेरा तो फेवर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है अच्छी पत्नी परमेश्वर की ओर से। आमीन। आमीन। आपको मालूम है परमेश्वर आपको बैकग्राउंड से फोरग्राउंड पे लाना चाहता है। आमीन। वो आपको बैकग्राउंड से फोरग्राउंड पर लाने के जानता है और ला करके रहता है, जब उसका पर्पस होता है, क्योंकि वो एक गदरिये को एक क्षत्रिय बनाना जानता है, उससे गोलियत को मरवाना जानता है और फिर उसी को राजा भी बनाना जानता है। उस बैकग्राउंड से फोरग्राउंड पर लाने में सिर्फ परमेश्वर सक्षम है और कोई भी आपको नहीं ला सकता और आपको उसकी जरूरत है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें, ये जो फेवर होता है परमेश्वर का, ये क्या करता है आपकी लाइफ में? परमेश्वर का फेवर आपको वो दिलाता है जिसके आप डिजर्व नहीं करते हैं। आमीन। बिलीव मी, आपको वो मिलता है जो चीजें आप डिजर्व नहीं करते। मैं ऐसा कुछ कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा था कि इतना ज्यादा कंपटीशन की मतलब आईपीएस की तैयारी नहीं कर रहा था, 3 कोचिंग चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन फिर भी मिल रहा था, क्योंकि बात क्या थी, डिजर्व करो नहीं करो, लेकिन जो पिता ने सोचा है वो उसको पूरा करा के मानेंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको मैं सिखाना मांगता हूं, द फेवर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी पावरफुल। आमीन। Amen. Hallelujah. Your talent is not enough. Your capability is not enough. Your education is not enough. जिस स्तर पर परमेश्वर दाऊद को ले गए, उसकी कैपेबिलिटी इनफ नहीं थी, उसका टैलेंट इनफ नहीं था, उसकी पढ़ाई इनफ नहीं थी, उसकी ट्रेनिंग इनफ नहीं थी, लेकिन परमेश्वर को उसको राजा बनाना था। हालेलुया। और उसके ऊपर फेवर था परमेश्वर का। क्या था उसके साथ? क्या था उसके साथ? हालेलुया। आपको सिर्फ परमेश्वर का फेवर वहां लेकर के जा सकता है जहां इस पृथ्वी पे कोई भी नहीं लेकर जा सकता। ये मुमकिन है, ये संभव है। इस
चर्च के अंदर से एक इंडिया का रिचेस्ट पर्सन निकले, हालेलुया। वो मैं भी हो सकता हूँ, वो आप भी हो सकते हैं, संभव है ओनली बाय द फेवर ऑफ गॉड, हालेलुया। ये फेवर का काम है, वो एकदम ऊपर उठा करके लेके जाता है, वो आपको पृथ्वी से आकाश तक लेकर के चला जाता है, बोलिए आमीन। वो गठरिये से राजा बनाना जानता है ओनली बाय द फेवर ऑफ गॉड, हालेलुया। सो द फेवर इज पावरफुल। व्हाट इज पावरफुल? परमेश्वर की नजरों में फेवर पाना, पक्ष पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये पक्ष ऐसे नहीं मिल जाता है, बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कि कई बार होता है, और मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया, और भाई गौरव को भी मैंने एक्सपीरियंस कराई एक चीज, और हम बात कर रहे थे एक जन के बारे में, हम लोग नाम नहीं लेंगे, और ऐसी मैं बात कर रहा था एक बार एक अपने किसी रिलेशन के बारे में। इनको मालूम है कि उस जन से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, है ना, मेरे रिलेशन अच्छे नहीं थे, और मुझे नहीं पता, मुझे फेवर नहीं मिलता था। और एक दिन मैंने और मेघा ने प्रार्थना करी, मैंने मेघा से कहा इस विषय के लिए प्रार्थना करो। सडनली वो इंसान बदल गया, हालेलुया, है भाई, सडनली वो इंसान बदल गया। वो सब चीजें करने लगे, वो सब चीजें जो मैं चाहूं वो उस बात को माने। ये क्यों होता है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर की योजना उस जीवन से वही है, और मेरे को फेवर करना है परमेश्वर को, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा आपकी लाइफ में भी होगा। जो लोग आपके विरोध में खड़े हुए यीशु मसीह के नाम से, आज वो अचानक से बदल जाएंगे, आज अचानक से बदल जाएंगे, आज वो एकदम बदल जाएंगे, क्योंकि आज से आप फेवर में चलना शुरू करेंगे, आमीन। आज से फेवर आपका भाग होगा यीशु के नाम में। जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपके विरोध में खड़े हुए, आज से वो आपको फेवर करना शुरू करेंगे यीशु के नाम में, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आपका बहुत बुरा चाहते हैं, आपको गलत चाहते हैं, कभी आपको आज तक अच्छी नजर से नहीं देखा, वो चाहेंगे चाहे नहीं चाहेंगे, लेकिन वो जब भी आपको देखेंगे आपका भला करना शुरू करेंगे आज से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आज आ गया, बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप कितने हार्डवर्क कर लो, आप कितने हार्ड वर्क कर लो, आपको क्या लगता है? मैं ऐसा कभी कभी सोचता हूँ कि जब मैंने और मेघा ने मतलब अपनी लाइफ शुरू करने के बाद में हमने 1 साल में घर खरीदा, और वो हमने कैश खरीदा, विदाउट एनी लोन। ये कैसे खरीदा इतनी सी उम्र में? क्या इतना बड़ा वकील हूं, इतना बड़ा टैलेंट है मेरे अंदर कि बस मेरे दीवाने थे लोग, या मेरे में ऐसी कोई बात थी कि बस मैं ही करूंगा तो उनका काम होगा? नहीं, मुझसे बहुत एक्सपीरियंस्ड वकील पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन वो कभी भी वो अपना घर भी नहीं बना पाते। एक आदमी पूरे 28 साल 30 साल नौकरी करता है, रिटायरमेंट पे एक छोटा सा घर बना पाता है। मुझे और मेरी पत्नी को परमेश्वर ने 1 साल के अंदर, कितने दिन के अंदर? सिर्फ 1 साल के अंदर 3 बेडरूम फ्लैट दिलाया, जैसा हम चाहते थे वैसा दिलाया। इट्स अ फेवर, आमेन। इट्स नॉट मी, इट्स नॉट मेघा, ये मैं और मेघा नहीं थे, ये हमारी काबिलियत नहीं थी, ये हमारा नहीं था। It's all Jesus. It's all His favor, amen. और अगर आप अपलिफ्ट होना चाहते हैं, आप ऊंचा बनना चाहते हैं, आपको लगता होगा मैं बहुत मेहनत कर लूं, इट इज गुड, करना चाहिए। आपको लगता होगा मैं एजुकेशन प्राप्त करूं, इट इज वेरी गुड, आपकी होनी चाहिए। आपको लगता होगा मैं स्किल्ड हो जाऊं, इट इज वेरी गुड, आपको होना चाहिए। लेकिन उन ऊंचाइयों पर आप नहीं जा पाएंगे जब तक आपके पास फेवर नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? आप अपनी मेहनत से मेहनत करेंगे, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक पहुंच पाएंगे। मैं कहूं अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप यहां से यहां तक आ पाएंगे, हालेलुया। और यहां तक पहुंचने में आप 6 महीने, 1 साल, 10 साल, 5 साल लगाएंगे, और यहां पहुंचाने में वो आज का एक क्षण लगेगा, और आज से आप हाइट्स पर जाएंगे यीशु के नाम में। और मैं फेवर रिलीज करता हूं कि आप यहां से और यहां तक एक झटके में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। दैट इज कॉल्ड फेवर, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है नूह नाम का एक बंदा है बाइबल के अंदर, एक जन है, वो बड़ा अच्छा जन है, और आपको मालूम परमेश्वर ने उसको बोला 400 फुट लंबा, यानी 450 कदम लंबा एक जहाज बना। कितने कदम लंबा? 450 बोल रहा हूं, 450 मतलब पांव चल, इतना लंबा एक जहाज बना। फिर उसके कमरे बताए कितने ऊंचे बना, कितने लंबे बना, कितने चौड़े, सब कुछ बताया। उसमें किस किस को रखेगा फिर ये भी बताया, हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या लगता है वो कोई इंजीनियर था, वो कोई आर्किटेक्चर था, वो कोई बिल्डर था? लेकिन फिर भी उसने बनाया, और बहुत सुंदर बनाया। अभी मिला है वो, कुछ समय पहले साइंटिस्टों ने खोजा है, अभी भी वो बहुत मजबूत है, और एज इट इज स्टिल खड़ा हुआ है वो। कैसे बनाया? That is called favor.
हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत हम पढ़ेंगे जी। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 8 एंड वर्स 9। क्विक समबडी रीड फॉर मी जी। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हाँ, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। बस परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर, इंग्लिश में लिखा हुआ है द फेवर ऑफ गॉड वाज अपॉन नूह। आमेन। जहां लिखा है अनुग्रह की दृष्टि थी। कौन सी दृष्टि थी? यानी परमेश्वर का फेवर नूह के ऊपर था। क्यों था जी? दोबारा पढ़ेंगे। तो कैसा मनुष्य था वो? नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। केवल एक पुरुष। कितने पुरुष? केवल एक पुरुष के लिए परमेश्वर सारी परिस्थितियां बदल सकते हैं। आपका एक प्रमोशन होने के लिए गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसीज बदली जा सकती है अगर आपके पास फेवर है, और वो आज से होना शुरू होगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ एक फेवर अगर आपके पास है, सब कुछ बदल सकता है। पूरी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने देखा, और जब इस 6वें अध्याय को पढ़ते तो वहां लिखा है कि सब लोग इतने अधर्मी हो गए, इतने पापी हो गए। परमेश्वर पछताया मनुष्य को बनाकर और कहा मैं सबको पानी से बहा दूंगा, बाढ़ लाऊंगा, मैं इन सबको नाश कर दूंगा। लेकिन एक जन मेरे को दिख रहा है, सिर्फ एक जन। सोचिए, पूरी पृथ्वी के ऊपर एक जन। आपको लगता होगा मेरे से परमेश्वर प्यार नहीं करते, पता नहीं मेरे को देख रहे नहीं देख रहे। आपके हर पल को परमेश्वर देख रहे, हर एक एक जन को देख रहे हैं। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पृथ्वी के ऊपर कितने करोड़ों लोग हैं, परमेश्वर की एक फर्क दृष्टि आपको देख रही है। आमेन। हालेलुया। लेकिन फेवर कब मिलता है? लिखा है 2 बातें हैं। वो कौन था? और दूसरा खरा मनुष्य था। खरे मनुष्य कैसे होते मालूम है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, पड़ोसी को बोले कुछ भी हो जाए, बोले कुछ भी हो जाए, वो वचन से नहीं हटते। चाहे भूखे रहे, चाहे प्यासे रहे, चाहे कुछ भी हो, वो परमेश्वर की बात मानते हैं, वो आज्ञाओं को पूरा करते हैं। हालेलुया। फेवर उनको मिलता है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? कई बार हो सकता है कि आपको बड़ा मुश्किल लग रहा है परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना। कई बार आपको फाइनेंशियल आज्ञा मानने में प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार आपको चर्च में इंस्ट्रक्शन मानने में प्रॉब्लम हो जाती है। परमेश्वर देख रहे हैं, वो समय है, वो असली समय है आपका फेवर आने का। आमेन। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं, हालेलुया, हालेलुया, अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं, कैसी सिचुएशन में है? अगर आप एक ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, आपको लग रहा है कि आप उस बात को पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल है, उसको जरूर पूरा करिए। फेवर तभी मिलता है। हालेलुया। खरा चलते हुए थोड़ा सा कष्ट होता है कई बार। पड़ोसी को बोले खरा चलने में कष्ट होता है। आपको मालूम है नूह को कितना कष्ट था खरा चलने में? मैं विश्वास करता हूं नूह का कोई मित्र नहीं था। मैं विश्वास करता हूं नूह का कोई रिश्तेदार उसका साथी नहीं था। मैं विश्वास करता हूं कि उसको सिवाय पागल के लोग कुछ और नहीं समझ रहे थे। कई बार खरा चलना मुश्किल होता है। सिवाय नूह के कोई उस जहाज में इंटरेस्टेड नहीं था। सिवाय नूह के कोई उसकी मदद करने के लिए भी वहां तैयार नहीं था। सिवाय नूह के कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। हम कहते हैं ऐसा करेंगे तो रिश्तेदार छोड़ देंगे, हम कहते हैं ऐसा करेंगे तो वो साथ नहीं रहेंगे, हम कहते हैं हम ऐसे, मतलब ऐसे बहुत से उदाहरण सामने आ जाते हैं। ये हो गया तो ये हो जाएगा, उससे बात नहीं, वो बात नहीं करेंगे हमसे, वो, अरे किसी की जरूरत नहीं है। फेवर उसी को मिलता है जिसको सिर्फ यीशु की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ऐसे ही निकला हूं और जब तक जिंदा हूं मैं ऐसे ही चलूंगा। किसी की भी जरूरत नहीं है, मुझे यीशु की जरूरत है। आमेन। प्यार मैं आप सबसे करता हूं लेकिन जरूरत मुझे यीशु मसीह की है। आमेन। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको समझ आ रहा है? आपको कैसा चलना पड़ेगा? आपको अलग चलना पड़ेगा, फर्क बन के दिखाना पड़ेगा, खरा और धर्मी बनना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, वो सह रहा है। हालेलुया। लेकिन वो जहाज बना पाया, वो अकेला जहाज बना पाया। मैं बिलीव करता हूं क्योंकि अगर कोई उसके साथ जहाज बना रहा होता और उसने उस प्रचार को जान लिया होता तो वो भी जहाज में होता।
यानी कोई साथ देने के लिए नहीं आया। उसने बोला होगा मान जाओ पृथ्वी नाश होने वाले। कह रहे अबे पागल, बूंद गिरी नहीं है, ओस पड़ती है, तू कह रहा है इतनी बारिश आएगी, इतनी बारिश आएगी सब कुछ डूब जाएगा। और इतने वर्षों तक वो बनाता रहा, कितना ज्यादा टॉर्चर लोगों ने करा होगा, कितना मजाक उसका बना होगा, कितना वो समाज से भी अलग हो गया होगा। लेकिन आप छोटी छोटी बातों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं फेवर पाने के लिए। आपको बताऊं वो फेवर आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। लोग ऊपर इसलिए नहीं जा रहे, उनके पास फेवर नहीं है। क्योंकि उन हाइट्स पर जिन पर आप देखते हैं, अरे बेनी हिम की इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, अरे रिनार्ड बॉर्ग की कितनी बड़ी मिनिस्ट्री, ऑरलैंडो की इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, ओरल रॉबर्ट की इतनी बड़ी सेवकाई, दीना करन अंकल की इतनी बड़ी, ऐसे नहीं बनती है। ये सिर्फ फेवर से होती है। बाइबल वो भी वही पढ़ते थे जो हम पढ़ रहे हैं, प्रचार वो भी वही करते हैं जो हम कर रहे हैं। सुन लीजिएगा कभी वचन, पर उनको प्रभु ने ऐसा क्यों करा? हालेलुया। या प्रभु हमें ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? हालेलुया। Because we have the favor of Jesus. Amen. Hallelujah. We are created to be favored in Jesus name. लिखा है कि परमेश्वर का फेवर नूह के ऊपर था क्योंकि वो एक धर्मी और एक खरा मनुष्य था। कैसा मनुष्य था? फेवर आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं है। बोलेंगे आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है ना, परमेश्वर ने लोगों का इंतजाम करा हुआ है। आप मेरी बात पर विश्वास शायद नहीं कर पाएंगे। मुझे कुछ भी करना होता है ना, मुझे कुछ भी करने का मेरा मन होता है, मेरा विश्वास करिए उस तरह के लोग मुझे टकराने शुरू हो जाते हैं, उस तरह के लोग मुझे मिलने शुरू हो जाते हैं। कई बार मेरी पत्नी, मैं मतलब विदेश में भी लोगों से बात करता हूं और मेरी पत्नी मुझसे कहती है तुम किसी से भी बात चालू कर देते हो। मैं बाइबल पढ़ के दुआ करके कहता रात को 1 बजे, गौरव भाई कह रहे मुझे पता है आप करते हो, रात को 1 बजे फोन लिया, बंदा दिखा सामने, सीधा हाय। बंदा भी तेज है, वो भी जग रहा है 2 बजे, हेलो। और जो हमें पूछना है वो वही बात कर रहा है, जो हमें चाहिए वो वही देने के लिए तैयार है, वो वही बात सुनने के लिए तैयार है, वो हमारी शर्तों पे तैयार है। अननोन, कभी नहीं जानते हम, ढूंढ लिया बस ऐसे इंटरनेट से, देखा, देखते देखते मन में यही है, वो मिला दे फोन। किसी को भी फोन मिला देता हूं मैं, मालूम है, किसी को भी कहीं भी कॉल कर देता हूं मैं, किसी को भी हाय हेलो लिख के भेज देता हूं। यकीन नहीं तो मैं दिखाऊंगा मेरे फोन के टेलीग्राम में आपको। इधर विश्वास है, फेवर है, जो हम चाहेंगे वो होगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। और पर्टिकुलर जब जिस क्षेत्र में बंदा चाहिए होता है उसी क्षेत्र का मिलता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुझे गाड़ी का चलाने वाला चाहिए और मुझे जहाज चलाने वाला मिल गया, या मुझे जहाज चलाने वाला चाहिए तो गाड़ी चलाने वाला मिल गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास फेवर है। वो आंखें वो मैं नहीं सेंस कर पा रहा हूं उस इंटरनेट पर, अगर पवित्र आत्मा ने वहां रोक दिया, पवित्र आत्मा ने वहां कुछ करा दिया, यानी पवित्र आत्मा को मालूम है अरुण यही वो है। मुझे लग रहा है मैं अननोन को हाय लिख रहा हूं, लेकिन वो मेरे अंदर वाले को नोन टू है कि वो उसी क्षेत्र से है और यही इसके लिए काम करेगा। हालेलुया। God has already lined up the people for you। वो लोग परमेश्वर ने आपके लाइन अप करे हुए हैं। आमेन, हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? आपको समझ आ रहा है? आपका जो फेवर है ना, वो आपको बहुत ऊंचा लेकर के जाता। बिना फेवर के आप लिमिटेड बढ़ पाएंगे और फेवर से अनलिमिटेड बढ़ पाएंगे। फेवर होने से आपकी ऊंचाइयां कोई नाप नहीं पाएगा, फेवर ना होने से भी आप बढ़ेंगे, नो डाउट, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप खड़े नहीं चल सकते, डोंट वरी, बट देयर इज अ लिमिट। आप सिर्फ अपनी काबिलियत के अनुसार बढ़ पाएंगे, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग बढ़ पाएंगे, अपने लेवल पर बढ़ पाएंगे। बट इफ यू वांट लॉर्ड टू टेक यू एट द हाइट्स, यू नीड फेवर। क्योंकि परमेश्वर की गति में और मेरी गति में बहुत अंतर है। ये याद रखिएगा, जब वो बढ़ाएंगे तो वो बढ़ना एक अलग होगा। बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको हमेशा और हमेशा क्या करना है? आप अब सोचेंगे क्या आपके लाइफ में, आप तो बताते प्रॉब्लम भी आती है, चैलेंज भी आते हैं। अय्या, ये कैसे दो बातें होती हैं? फेवर भी और चैलेंज भी है। बिल्कुल है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा जिसके पास फेवर होगा उसके पास चैलेंज नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। फेवर जो है एक पर्पस को, एक योजना को पूरा करने के लिए बनाया गया है। फेवर किस लिए बनाया गया है?
एक परमेश्वर का जो पर्पस है, मैंने शुरू में कहा था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक फेवर बनाया। परमेश्वर ने क्या फेवर बनाया? परमेश्वर ने देखा कि इनकी अपनी क्षमताएं इनफ नहीं है, इनकी अपनी क्षमताओं से इस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन पर्पस मुझे इससे यही पूरा कराना है। लेकिन चैलेंजेस भी आ रहे हैं, हालेलुया, और चैलेंजेस आएंगे, हालेलुया, लेकिन वो चैलेंजेस आपको बिगाड़ नहीं पाएंगे। बोलेंगे आमीन। बाइबल से देखना चाहते हैं, कितने लोग बाइबल से सीखना चाहेंगे इस बात को, या यहीं से बस घूम के चले आगे? नहीं, पूरा सीखना है, अंदर तक चलना है। कितने लोगों को अंदर तक चलना है? बोलो गहरे में चलते हैं, क्योंकि मछली तो वही है। हालेलुया। ये प्रकाशित प्रभु ने किया, मैं भूल नहीं पाऊंगा। मतलब इतने सालों बाद में इतनी बार इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं, लेकिन उस दिन ऑनलाइन लाइव सेशन में बैठा, एकदम से प्रभु ने बोला, जो गहरे में जाएगा उसी की तो नाव भरेगी। तो गहरे में चले क्या? गहरे में चले क्या? हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम गहरे में चलते हैं, है ना। गहरे से बाइबल क्या सिखा रही है? डेनियल नाम का एक जना है बाइबल के अंदर, परमेश्वर का भविष्यवक्ता भक्त है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं डेनियल है? Daniel was the favored from the heaven, amen। एक समय हुआ, डेनियल अपने राज्य के अंदर है, जहां पे वो रह रहा है, उस राज्य के अंदर एकदम से क्या हुआ, एक राजा ने घोषणा करी, और राजा ने ये, वो भी चालाकी से लोगों ने, मैंने कहा ना, परमेश्वर ने सब कुछ लाइन अप करा हुआ है, आमेन। परमेश्वर ने एक के बाद एक के बाद सब कुछ सोचा हुआ है आपके लिए, आमेन। आपके चैलेंज के बाद क्या होना, ये भी परमेश्वर ने सोचा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ कि राजा ने घोषणा कर दी, राजा ने घोषणा करी। क्या घोषणा करी? राजा ने बोला, मेरी मूर्ति को छोड़कर किसी और की कोई उपासना करे तो उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है कहां डाल दिया जाए? शेरों की मांद में डाल दिया जाए, भूखे शेरों के सामने उसको डाल दिया जाए। और वो जो लोग इस ताक में थे ना, जो लोग इस योजना में लगे हुए थे, उनका ध्येय यही था कि उन्हें डेनियल को मरवाना था, इसलिए ये योजना बनाई गई थी। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी डेनियल नहीं माना। डेनियल अपने परमेश्वर की आराधना, उपासना वही तीनों समय करता रहा, और लोगों ने देख लिया और जाके राजा से कहा कि राजा सुन, डेनियल तुझे दंडवत नहीं करता, तेरी मूर्ति को नहीं, वो तो आप भी स्वर्ग बनाने वाले की उपासना करता है। कह रहा बुलाओ डेनियल को। डेनियल को पूछा, मेरी मूर्ति को दंडवत करेगा? बोला नहीं, मैं यहोवा को छोड़ किसी की उपासना नहीं करूंगा। बोला डेनियल तूने गलत करा, तू मारा जाएगा। बोला कोई बात नहीं, उपासना तो मैं यहोवा की करूंगा। इसे कहते हैं खरा मनुष्य, चाहे तू शेरों की मांद में डाल दे, चाहे तू सूली पर लटका दे। और राजा ने कहा जाओ। हालांकि राजा नहीं चाहता था, वो राजा का बहुत प्रिय था, लेकिन राजा अपनी बात से नहीं डर सकता था। राजा ने कहा डेनियल अपनी मान जा यार, एक बार दंडवत कर दे, इनको तसल्ली। बोला एक क्षण के लिए भी नहीं करूंगा। आप रोजाना कॉम्प्रोमाइज करते, डेनियल कहता है एक दिन भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे भूखा सो जाऊं, मर जाऊं, जो भी हो जाए, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। डेनियल को राजा ने शेरों की मांद में, यू आर टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस। सीखने की बात है। हम कहते हैं कि फेवर है तो चैलेंजेस नहीं है, फेवर है तो चैलेंजेस ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहाड़ गिराने वाले बनेंगे, आप इतिहास बनाएंगे यीशु के नाम में। I release this favor for you in Jesus' name. You will create the history in your family, in your surrounding, in your calling. You will be the creator of the history in Jesus' name. आपके कार्यों से परमेश्वर आपसे इतिहास बनवाएंगे, आमेन। लेकिन खरा चलना पड़ेगा। कैसा चलना पड़ेगा? सहना पड़ता है कई बार, मुश्किल लगता है कई बार। हालेलुया, हालेलुया। दिखता है लोगों की इतनी बड़ी सेवकाई है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसके पास ऐसा है वैसा है, उसके अंदर की कहानी नहीं पता होती आपको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डेनियल शेरों की मांद में चला गया, अंदर शेर है। मैंने कहा ना, फेवर आपके चैलेंज को आपको नाश नहीं कर सकेगा। फेवर क्या करता है कि जब सिचुएशन आएगी तो आपको सुरक्षित रखेगा। फेवर क्या करता है? आपके विरोधी को हरा देता है। फेवर क्या करता है? वो शील्ड बनकर खड़ा हो जाता है, आमीन। वो टूटने नहीं देगा आपको। शेरों की मांद में चला गया, बोला लगता है परमेश्वर आपकी यही इच्छा है तो शेरों के मुंह से ही सही, लेकिन उपासना तो मैं सिर्फ आपकी ही करूंगा। हालेलुया। भूखे शेर है अंदर, शेर बैठे हुए हैं, सामने मांस आ गया, शेर बढ़े डेनियल की तरफ। डेनियल आंख बंद करके घुटनों पे आके, परमेश्वर जो तेरी इच्छा है वो पूरी हो, मैं इसमें भी खुश हूं। हालेलुया। शेर पूरी ताकत लगा रहे हैं,
शेर पूरी, लेकिन जबड़ा नहीं खुल पा रहा, जबड़े में जबड़ा फंस गया। हालेलुया। तीनों चारों शेर एक दूसरे को पूरी रात हो गई, जबड़ा नहीं खुल के दिया उनका। हालेलुया। उनका खुलने का भी समय है अभी। हालेलुया। परमेश्वर आपके विरोधियों का मुंह नहीं खुलने देंगे, बोलिए आमीन। परमेश्वर आपके विरोधियों का आज से मुंह नहीं खुलने देंगे, आमीन। हालेलुया। जो आपको सता रहे हैं, मैंने कहा था ये प्रॉफिटिक संडे, आज प्रॉफिटिक वर्ड दूंगा आपको, आमीन। आपके विरोधियों का मुंह खुलना बंद हो जाएगा आज से यीशु के नाम में। जैसे उन शेरों का मुंह यहोवा ने बंद करा, आज से आपके विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पूरी, आपको क्या लगता है शेरों का मूड खराब था अनवर भाई कि भूख नहीं लग रही थी उन्हें? आया अभी आज जोर से लग रही थी ना, है ना? हालेलुया। हालेलुया। सुबह हो गई और सुबह होते के साथ मैंने कहा ना, परमेश्वर का पर्पस है, आप उस पर चलते रहो। डैनियल नहीं रुके, डैनियल चलते रहे, डैनियल चलते रहे, डैनियल चलते रहे। मौत के मुंह पे आ गए, लेकिन डैनियल चलते रहे। डैनियल अपने परमेश्वर से नहीं हटे। हालेलुया। डैनियल अपने परमेश्वर से, हालेलुया, वो उसकी आज्ञाओं से, वो उसकी आज्ञाओं से, सीखने की बात है, वो उसकी आज्ञाओं से। आप छोटी छोटी सिचुएशन में, एक बार एक भाई से हमने पूछा था, काफी समय पुरानी बात बता रहा हूं, अब के नहीं, कई महीनों हो गए, 7, 8, 10 महीने हो गए होंगे लगभग। भाई आप ड्रिंक करते क्यों? मूड खराब हो जाता है। ये कौन सी बात है? मैं पीने से वो ठीक होता है? गुस्सा बहुत आ रहा होता है, गुस्सा, शराब, सब समझ, हम समझ नहीं, हम कोई बात आगे करेंगे इस बारे में। पहले भाई ने पी रखी है, वो हंसना थोड़ी है। मैं जी, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे ठीक करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञाओं से नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की आज्ञाओं से। और परमेश्वर की बड़ी योजना थी, परमेश्वर को उस राज्य के अंदर डैनियल को बहुत ऊंचे पर बिठाना था, परमेश्वर को उस राज्य के अंदर अपनी सिफारिश करानी थी, परमेश्वर को उस राज्य के अंदर अपना राज्य स्थापित करना था। और जब सुबह डैनियल जिंदा बाहर निकला, तो परमेश्वर ने कहा, जिन लोगों ने ये योजना बनाई थी, ये नियम निकलवाया था, उनको शेरों की मांद में डाल दो, और आज से हम भी डैनियल के परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। That was the actual purpose. Daniel, मैं तुझे अपनी सेवकाई के लिए यूज कर रहा हूँ, और उस सेवकाई को यूज होने के लिए एक बार तुझे मौत के अंदर भी जाना पड़ेगा मेरे लिए। बोला तू माने तो मार, तू जिया है तो जिया, रहूंगा वहीं जहां तू लेकर के जाएगा। बोलिए आमीन। ऐसे लोगों पे होता है फेवर, आमीन। ऐसे लोगों को मिलता है फेवर। हालेलुया। खरे लोगों को, किसको? लिखा है कि जो धर्मी है और जो खरे हैं। खरापन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा, है ना? खरे होने का मतलब रूड होना नहीं, खरे होने का मतलब नम्र रहना, दीन रहना, हम्बल रहना, प्यार करते रहना, परमेश्वर के साथ चलते रहना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं लोगों का एटीट्यूड बदलते हुए देखता हूं, लेकिन परमेश्वर का एटीट्यूड कभी नहीं बदलता। हालेलुया। यीशु का एटीट्यूड इस पृथ्वी पे कभी नहीं बदला, किसी के लिए भी नहीं बदला। डैनियल का एटीट्यूड राजा के लिए इतना सा भी नहीं बदला। वो नीचे गया, तब भी जी राजा करता गया, जब वो ऊपर आया फिर जी राजा करता आया, फिर हायर पोस्ट मिल गई, वो फिर भी जी राजा कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसको मालूम है परमेश्वर ने कहा है, वो राजा है और वो अधिकारी है, आमीन। और सारी की सारी प्रजा को राजा के अधीन रहना चाहिए, आमीन। आपको समझ आ रहा है? फेवर ऐसे नहीं मिलता है, फेवर लेना है। आप बिना फेवर के उन ऊंचाइयों पर कभी नहीं जा सकते जहां पर आप लोगों को देखते हैं। आप ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, लेकिन उच्च ऊंचाइयों तक नहीं जा सकते। मैं आपसे पूछूं, बुर्ज खलीफा में कितने फ्लोर है? लगभग 131। ओके। हालेलुया। अब ऐसे समझ लीजिए कि आपका टारगेट है, आपको बुर्ज खलीफा पे चढ़ना है और बिना लिफ्ट के चढ़ना है। चढ़ पाओगे? 131 फ्लोर चढ़ पाओगे? कितने लोग यहाँ हाथ उठाएंगे, चढ़ पाएंगे 131 फ्लोर पे? यानी 2 लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जीवन पे फेवर है। हालेलुया। देखा चर्च है, टेस्ट में हार गए हैं, अच्छा सवाल था। सिर्फ 2 लोगों ने बोला हम चढ़ पाएंगे, उनको मालूम है परमेश्वर का फेवर है। बोलिए आमीन। हालेलुया।
कोई भी अपनी क्षमता से उस पर नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन परमेश्वर का फेवर होगा तो उस पर भी चढ़ पाएगा। आमीन। ये जीवन बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर ऊंचा जाना है तो फेवर चाहिए, वरना आप नहीं चढ़ पाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर को मालूम है क्या करना है और कैसे करना है। परमेश्वर को आपको मालूम है, बाइबल में एक लड़की है, एक ज्यादा उम्र की नहीं है, टीनेजर है, होगी 15, 16, 18 साल ऐसी कुछ उसकी उम्र होगी। टीनेजर लड़की है एक बाइबल के अंदर। और एक बार एक राजा का मन हुआ, राजा ने कहा मैं पहले नई रानी चुनना चाहता हूँ। हालेलुया। आइया चर्च पढ़ने लगा है। आमीन। एक लड़की है, एक जवान लड़की है, और आपको मालूम है वो किसी रईस खानदान से नहीं है, वो किसी रॉयल फैमिली से नहीं है, वो किसी राजा की बेटी नहीं है। राजा ने बोला मैं अपने लिए रानी चुनना चाहता हूं, और जितने भी खूबसूरत लड़कियां हैं, क्या है, जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं उन सबको पेश किया जाए, उनमें से मैं अपने लिए एक रानी चुनूंगा। मैं बिलीव करता हूं उन सब का रिज्यूमे बना होगा, और कोई बहुत पढ़ी लिखी होंगी, कोई बहुत राजाओं की बेटियों का भी ऑप्शन आया होगा, आसपास के राजाओं ने भी अपनी बेटियों के रिज्यूम भेजे होंगे, कुछ रईसों ने, उद्योगपतियों ने भी अपने बच्चियों के रिज्यूम भेजे होंगे, उनको भेजा होगा वहां पे। लेकिन ये एक लड़की टीनेजर, नॉर्मल सी यहूदी लड़की, जिसमें कोई जिसके पास रिज्यूम में लिखने के लिए कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो भी वहां पहुंच जाती है, और चुनी वो ही जाती है क्योंकि वो परमेश्वर की नजरों में खरी होती है, और वो परमेश्वर की धर्मी जन होती है। वो सब कुछ आपकी प्रेफरेंस पहले रखी गई है। रिज्यूम बहुत बड़े आ सकते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड रिज्यूम आ सकते हैं। जिस पोस्ट पे आप जा रहे हैं उस पे बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आ सकते हैं। जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए बहुत हाई फाई लोग आ सकते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन आपका होना है। मालूम है क्यों? क्योंकि आज से आप फेवर में चलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये फेवर से होता है। चुनाव फेवर करता है, बोलिए आमीन। हालेलुया। चुनाव फेवर करता है, चुनाव पक्ष करता है। जिसके साथ परमेश्वर का पक्ष है उसके विरोध में कौन हो सकता है? दिखाई दे रहा है एस्तर के साथ यहोवा है, बोलिए आमीन। क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी, बनाना, उसको रानी बनाना योजना नहीं थी। एक समय आना था जब उस राज्य में सारे इजराइल मारे जाने थे। हालेलुया। उनको बचाना परमेश्वर की योजना थी, इसलिए उसको रानी बना दिया। अगर आप पर्पस की ओर नहीं चलेंगे, और आपका और मेरा जीवन का क्या पर्पस है ये आप और मैं सब जानते हैं। हालेलुया। और जब तक आप पर्पस की ओर चलना नहीं शुरू करेंगे, जब तक आप पर्पस में बढ़ना शुरू नहीं करेंगे, आप बाकी क्षेत्रों में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जब आप पर्पस की ओर चलेंगे, आप इधर भी सक्सेसफुल होंगे, आप इधर भी सक्सेसफुल होंगे, आप दाएं भी सक्सेसफुल होंगे, आप बाएं भी सक्सेसफुल होंगे, आप सपनों में भी सक्सेसफुल होंगे। आमीन। आप चलते फिरते सक्सेसफुल होंगे, आप सारे देश के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे, अपने शहर के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे, अपनी फैमिली के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। लेकिन कब? जब आप खड़े होंगे, जब आपके जीवन पर फेवर होगा, बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये सब चीजें ना, ये सब ट्रेनिंग से नहीं आती। ये सब चीजें आपकी ट्रेनिंग आपको लिमिटेड आगे ले जाएगी, आपकी स्किल आपको लिमिटेड आगे ले जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आप मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली। कई बार मेरे को ऐसा लगा, मेरे को मेन लाइन पास्टर्स ने एक दो बार पूछा भी, कहां से ट्रेनिंग ली? मैं कहीं से भी नहीं। मेरा ट्रेनर होली स्पिरिट है। मैं बाइबल में नहीं लिखा था, नहीं पढ़ा मैंने कहीं पे भी, क्योंकि अगर मैं ट्रेनिंग लेकर के आया होता कहीं से, तो मैं भी आपके सिर पर वो शायद राख लगा रहा होता। ऐश्वर्य आई हैव अ क्वेश्चन, किसी बाइबल रेफरेंस में ऐसा है? ऐसी जगहों पर मत जाइए, you will not have the favor, you will lose your favor. Hallelujah. 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 The things which are not written in the Bible, don't go to those places. Be away from those places. Pray for those places. Let first they change, then you go. Amen. 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 Hallelujah. और अगर आप जाने तो वहाँ बदलाव करने चाहिए। Amen. Hallelujah. 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 आपको मालूम है एक और लड़की है बाइबल के अंदर, बिल्कुल गरीब सी, ऑर्डिनरी, कोई खास बात नहीं है उसमें। कौन है? रूथ। आगे आ जाओ और आगे चलते हैं। बिल्कुल ऑर्डिनरी सी लड़की है, नामान की लौंडी,
शादी भी नहीं हुई है अभी तो, पकड़ाना, शादी भी नहीं हुई है अभी तो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्वालिफाइड नहीं देखी थी, परमेश्वर ने रईस घराने की नहीं देखी थी, राजा की बेटी नहीं देखी थी। स्वर्गदूत आया और आके मरियम से बोला तू पवित्र आत्मा से, क्योंकि वो धर्मी थी, बोलिए आमीन। क्योंकि वो खारी चाल चलती थी, बोलिए आमीन। बोले मरियम सुन, तू कहती मैं, कहती हाँ तू, बोला मैं गरीब, मैं परमेश्वर के बेटे को जन्म दूंगी, बोला हाँ तू देगी, बोला आमीन। मैं ग्रहण करती हूँ क्योंकि तू धर्मी है और तू खड़ी है, इकलौती तू ऐसी खड़ी दिखाई दी है जो परमेश्वर को यहाँ रख सकती है। आमीन। मरियम ने इसके लिए कुछ भी नहीं करा एक्स्ट्रा, मरियम ने इसके लिए कोई मेहनत नहीं करी। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम है कि वो गर्भ कैसे धारण हुआ था? वो बहुत बड़ी विश्वासी थी, वो बिलीव करती थी यहोवा परमेश्वर पर, ऐसा बाइबल में लिखा है। उसकी जो दूसरी बहन थी, कजन सिस्टर एलिजाबेथ, आप ध्यान से पढ़िएगा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि तूने जो विश्वास किया है स्वर्गदूत की बात पर, इसलिए तुझे आशीष मिली है, बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो बिलीविंग इज द की। अगर आप विश्वास करेंगे कि आपको फेवर मिलेगा आज से, आमीन। अगर आप विश्वास करेंगे जो यहाँ बोला गया है, जो प्रोफेटिक वर्ड आज रिलीज हुआ है, वो आपके लाइफ में काम करेगा, तो वो काम करेगा, वरना वो काम। हालेलुया, हालेलुया। ऑनलाइन चर्चा आप कहीं से भी बैठे सुन रहे हैं, मैं आपको बोलना मांगता हूं, आप अगर विश्वास करेंगे आप फेवर को देखेंगे, परमेश्वर को, आप अद्भुत हाइट्स को देखेंगे। आमीन। कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत 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 आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनको लगता है कि हम में क्वालिटी है, और वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए, वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर को भा जाए, वो नहीं कर रहे जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है फेवर लेने का एक आसान सा तरीका बताऊं? आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है मुझे देख के मेरी लाइफ में फेवर है? ऐसे पूछ रहा हूं, मतलब कितने लोगों को लगता है कि कुछ तो इनको प्रभु कर देते हैं, इनके साथ कुछ तो चलता है इनका काम। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाय गॉड्स ग्रेस मेरे अंदर प्रचार करने की कोई क्वालिटी नहीं थी। कॉलेज के अंदर मैं कभी स्टेज पे नहीं गया, डर लगता था। एक बार गया भी तो बहुत डरता हुआ। जब पहली बार मैंने माइक पकड़ा, डैडी से पूछेगा सुजानपुर में, जब पहली बार माइक पकड़ा मैंने, तो थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे हाथ हिल रहा था मेरा। जब मैंने फर्स्ट टाइम लिटरली ऐसे हाथ हिल रहा था, मैं कांप रहा था खड़ा हुआ। इट इज फेवर, आमेन। इट इज, मैं पैदा से फेवर्ड हुआ हूं। हालेलुया, मैं पैदा ही फेवर्ड हुआ हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था ये खरा चलने वाला है, ये खरा चल सकता है, इसके अंदर खराई दिखाई देती है, बोलिए आमीन। आपको मालूम है, आपको सिर्फ ग्रोथ के बारे में पता होता है, उन्नति हो रही है, इनको तो अर्निंग हो रही है, इनके तो सोर्सेस खुले हुए हैं, इनके पास कुछ लोग ऐसा बोलते हैं इनके पास जरिया है, उन लोगों ने मुझे बताया नहीं है, वो इसलिए इतने आसानी से बोल देते हैं उनके पास तो रास्ते हैं। कभी सोचकर देखा वो रास्ते क्यों हैं? कभी सोच करके देखा कि मैंने भी चैलेंजेस को देखा है, मैंने भी लॉसेस को देखा है, तकलीफों को देखा है, फिर भी बार बार रास्ते क्यों खोलते हैं? और ये हमेशा खोलेंगे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैंने कुछ भी छोड़ा, कुछ भी पकड़ा वो अलग बात है, लेकिन मैंने सेवा करना कभी नहीं छोड़ा, मैंने परमेश्वर के साथ बैठना कभी नहीं छोड़ा, बोलिए आमीन। हालेलुया। मैंने उसके भक्तों की इज्जत करना, सम्मान करना आज तक नहीं छोड़ा और कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इट्स अ सीक्रेट, आमीन। इट इज अ की फॉर योर सक्सेस, इट इज अ की फॉर द फेवर, आमीन। इसलिए बाइबल कहती है डोंट प्लीज द मैन, प्लीज द गॉड। वो करने की कोशिश कर जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो करने की कोशिश मत कर जिससे मनुष्य प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्योंकि जब तू परमेश्वर को खुश करने में लगेगा, जितने लोग आज पहली बार आए, आप सबका स्वागत है। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग बहुत आशीषित हैं कि आज आप इस वचन के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। आमीन, हालेलुया। ये 2024 बिलीव करो, आप याद रखोगे इस साल को, आमीन। क्योंकि इस साल में आज के दिन में आपके लिए फेवर रिलीज कर रहा हूं, और इस फेवर के कारण आप इस वर्ष को याद रखोगे, आमीन। आपको मालूम है, जब फेवर आपके साथ चलता है, लोग आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प करेंगे, लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे से आपकी हेल्प करेंगे। हालेलुया। जो आपका भला करना नहीं चाहते, वो भी आपका भला करना शुरू करेंगे, और वो आज से आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। And it is a prophetic word for all of you. From today, you all will walk in the favor in Jesus' name.
आप सब फेवर में चलेंगे आज से। आमेन। आपके लिए अद्भुत रीति से गेट खोलेंगे, ऐसे दरवाजे। मैं फिर कह रहा हूं, दिस इज अ ईयर ऑफ ओपन डोर्स एंड फ्रूटफुलनेस। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे द्वार खोलेंगे, ऐसे द्वार खोलेंगे जैसे आप सोच भी नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप लोगों को पता, हमने काम शुरू करा, अब्रॉड स्टडीज का काम शुरू करा है, बच्चों को विदेश भेजने पढ़ाने के लिए, है ना। आपको पता, मैंने कोई अप्रोच नहीं करा था, मेरा पर्पस नहीं था, या मैंने कहा भी नहीं था। ये दरवाजा परमेश्वर ने खोला। और जो उस कंपनी के ओनर है, जो पापा मैं बताता हूँ केरला से मिले, उन्होंने खुद प्रपोजल हमें दिया। हालेलुया। सो इट्स ऑल हिज विल। आमेन। परमेश्वर अपने आप द्वार खोलना जानता है, लेकिन कब फेवर मिलेगा? कब तक ऐसे रहोगे बिना फेवर के? आज से एक ही धुन में लग जाओ कि कुछ हो चाहे कुछ ना हो, मुझे सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और चाहे उसके लिए कितनी ही पीड़ा क्यों ना सहनी पड़ जाए। आमीन। क्योंकि जब उसका फेवर आएगा, जब परमेश्वर का फेवर आएगा, आप भूल जाएंगे कि कैसे शाऊल मेरे पीछे पड़ा हुआ था, और आप भूल जाएंगे कैसे मैं जंगलों में घूम रहा था, आप भूल जाएंगे कि कैसे मैं दर दर भटक रहा था, आप भूल जाएंगे क्योंकि आप राजा की गद्दी पे बैठे हुए होंगे, और आपको आराम दिखाई देगा, आपको सिर्फ परमेश्वर दिखाई देगा। बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, बाइबल में एक और जना है जिसके नाम के साथ चलता है, वहां पे लिखा हुआ है कि वो जो भी कुछ करता था उसमें उसको फेवर मिलता था। प्रेज द लॉर्ड। उसकी लाइफ में फेवर था। क्या था? वो पैदाइशी फेवर के साथ पैदा हुआ था, लेकिन चैलेंजेस थे। पहले उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया था। वो कब गड्ढे में गिरा था? दाऊद कब गिरा था गड्ढे में? एक जन उसके सगे भाइयों ने उसको कहां डाल दिया? फिर उसके बाद क्या करा? फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? वो एक जगह गया, उसको फेवर मिला, और उस जन ने उसको अपने घर का मुखिया बना दिया। लेकिन फिर चैलेंज आ गया। चैलेंज नीचे गिराने नहीं आया था, वो एक्चुअली में घर का पदाधिकारी बनने लायक था ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर की योजना तो उसको पूरे देश का पदाधिकारी बनाना था, पूरे देश का प्रधानमंत्री बनाना था, एक घर का प्रधानमंत्री नहीं बनाना था। हालेलुया, हालेलुया। पर वो कभी नहीं कह रहा परमेश्वर गड्ढा क्यों, बेचा जाना क्यों, उसके बाद जेल क्यों? क्योंकि उसको पता था जो सपना मैंने देखा है वो सपना परमेश्वर पूरा करना जानते हैं, क्योंकि वो सपना परमेश्वर ने दिखवाया है। उसको मालूम था मुझे धर्मी रहना है, मुझे खरा रहना है, मुझे चुप रहना है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं रहूंगा तो मैं फेवर नहीं पाऊंगा। वो इंतजार कर रहा है वर्षों से उस सपने के पूरा होने का जो परमेश्वर ने उसको दिया है। बोलिए आमीन, हालेलुया। उसको परमेश्वर ने वर्षों पहले सपना दिखा दिया था, तू प्रधानमंत्री बनेगा। This is known as favor. This is known as Hallelujah. Hallelujah. लेकिन वो खराई से चलता रहा, वो कुड़कुड़ा नहीं रहा, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा नहीं रहा, वो अपना काम आराम से, वो जेल में भी वही कर रहा है। देखिए ना, जेल में भविष्यवाणियां कर रहा है, सपनों के मतलब जेल में बैठ के भी बता रहा है। वो अपने काम से, अपने ट्रैक से वो नहीं हट रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो गड्ढे में गिर गया, उसको तब भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं चिल्ला रहा हे भाइयों निकाल लो मेरे भाइयों, मुझे छोड़ दो। उसे कोई मतलब नहीं है। उसे कोई मतलब पता है क्यों नहीं है? उसको पता है कि मेरे साथ एक टारगेट जुड़ा हुआ है, और वो मेरा नहीं है, वो उसका है। हालेलुया। और वो अपना टारगेट पूरा करा के मानेगा। बोलिए आमीन। आपकी लाइफ से एक पर्पस जुड़ा हुआ है, जब तक वो पूरा नहीं होगा परमेश्वर आपको गिरने नहीं देंगे। बोलिए आमीन। और इसलिए आप कभी भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का पर्पस आपके साथ जुड़ा हुआ है। आमीन, हालेलुया। लेकिन आप बढ़ेंगे भी तब तक नहीं फेवर में, जब तक आप ट्रैक पर नहीं आ जाएंगे। हालेलुया। और कुछ लोग इसीलिए नहीं बढ़ रहे हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर के ढंग से 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। लेकिन मैं परमेश्वर के लोगों को जब बाइबल से देखता हूं, उन्हें वो 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, वो राजाशाही हाथ से खा रहे हैं। हालेलुया। मरियम ने कोई मेहनत नहीं करी अपना नाम बढ़ाने के लिए, आज तक आप और में नाम लेते हैं। हालेलुया। एक पवित्र मरियम, कुंवारी मरियम, लोगों ने मूर्तियां बना दी जो कि गलत है, लेकिन फिर मैं कहता हूं मरियम कितनी फेमस है, और जब तक पृथ्वी है तब तक मरियम फेमस है।
उसने कुछ भी नहीं करा, वो धर्मी होकर चलती रही, वो खड़ी होकर चलती रही, ये फेवर था। आमेन। दाऊद के जीवन से आप और मैं सीखते क्या था? फेवर था। अगर फेवर लेना है तो खरा चलना पड़ेगा, फेवर लेना है तो बुराई करनी बंद करनी होगी, फेवर लेना है तो चुप रहना सीखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि चुप रहने का मतलब आप समझते हैं? चुप रहने का मतलब क्या होता है? चुप रहना। मैं किस विषय पे कह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। कोई कुछ भी अगर आपसे कह रहा है, आपको सहना है, आपको सहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको कोई भी कुछ कह रहा है तो आपको क्या करना होगा? सहना होगा। पति कुछ कह रहा है सह लो, पत्नी कुछ कह रही है सह लो, भाई कुछ कह रहा है सह लो, बहन कुछ कह रही है, चुप एकदम और मुस्कुराते हुए अगली बार गले लग करके आगे जाना होगा। और जब वो आपको धमकाएगा, आपके लिए भला बुरा कहेगा, आपको ऐसे करना है, प्रभु ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है, इसे माफ कर देना। हालेलुया। एंजल्स कहेंगे, प्रभु ये दूसरा यीशु कौन है पृथ्वी के ऊपर? ये तो अरुण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं अपने लिए प्रोक्लेम करता हूँ भाई। हालेलुया, मैं अपने लिए प्रोक्लेम करता हूँ जैसा प्रभु ने आत्मा ने यीशु मसीह को चलाया, मुझे भी वैसे ही चलाया। आमीन, हालेलुया। ये कौन दूसरा आ गया जो सबको ही माफ कर रहा है? दूसरा कौन आ गया? कौन आ गया? कौन आ गया? जल्दी देखो, ये चुप रहता है, कौन आ गया ये? इसको वो दो जो पृथ्वी पे किसी के पास नहीं है। बोलिए आमीन। इसको उतनी आत्माएं सिखाने के लिए दो क्योंकि ये सही चल रहा है। जब तक तुम खुद सही नहीं चलोगे तो तुम आत्माओं को कहां से सिखाओगे? पौलुस कहता है, मैं सिर्फ वही सिखाता हूं जो मैं खुद करता हूं। तुम सिखाने वाले बनना चाहते हो, लेकिन पहले सीखने वाले बन जाओ, पहले खुद चलने वाले बन जाओ। हालेलुया। जब तक तुम खुद नहीं चल सकते तो तुम लोगों को सिखाने का अधिकार नहीं रखते। आमीन, हालेलुया। आप सिखाने का अधिकार तब रखते हैं जब आप सिर्फ चुप कर ले। भाग कहाँ रो रहा है बच्चा? अच्छा अच्छा, इधर बिटिया रो रही है। अच्छा, रिशन दहारी अला नमला हस्तेरी अला नमा, है ना। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश में आज से लगना है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। क्या कर सके? क्या कर सके? और जब आप ऐसा करेंगे, फेवर आपकी लाइफ पर होगा और सब कुछ आपके लिए फेवर करेगा। हमें आप जहां जाएंगे आप फेवर को लेकर के आएंगे, आप जहां से आएंगे फेवर को लेकर के आएंगे, आप जो भी करेंगे उसमें फेवर दिखाई देगा। हमें और आपको मालूम है बाइबल में आयत लिखा, आप सब बोलते होंगे, यीशु के नाम से जिस काम में मैं हाथ लगाता हूं, यीशु के नाम से वो काम फलवंत हो जाए। हो नहीं रहा। प्रभु 10 साल से लगा हुआ हूं कहने में, दिस इज नोन एज फेवर। परमेश्वर ने कहा मेरे नाम से तुम जो मांगोगे वो पाओगे। कब? फेवर। क्योंकि मांगते आप सब हो। किसी ने भी कर्जा नहीं मांगा होगा, गरीबी नहीं मांगी होगी, बीमारी नहीं मांगी होगी, फिर भी ये चीजें क्यों है, क्यों नहीं जा रही हैं? यू डोंट हैव फेवर। फेवर कैन रिमूव दिस इन अ सेकंड। आमेन। फेवर 1 सेकंड लेता है सब हटाने में, कर्जे हटाने में 1 सेकंड लगती है फेवर को। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? एक जन 1 घंटे पहले राजा के सामने पहुंचा है, एक कैदी के रूप में, जेल से निकाला गया है। एक जन कितने वर्षों से जेल में है, 1 घंटे पहले उसको मौका मिला है राजा के सामने जाने का। 1 घंटे बाद घोषणा हुई, यही प्रधानमंत्री होगा, ये कैदी इस देश को चलाएगा आज से। इसका नाम है यूसुफ। हालेलुया, हालेलुया। 1 घंटे पहले कहां है? जेल के अंदर, कैद के अंदर, कैदी बना हुआ है। 1 घंटे बाद कहां है? प्रधानमंत्री। जिन्होंने उसे जेल में कुछ कह दिया होगा, उनकी सोचो क्या हालत हो रही होगी। लेकिन बाइबल में कोई जिक्र नहीं है, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। आमीन, हालेलुया। है ना। एक जन का मैंने स्टेटस पढ़ा था या अभी देखा था फेसबुक, आई फॉरगॉट, या बुक में कहीं मैंने पढ़ा था, फोन पे शायद पढ़ा था। The people those who talk more to the God, they talk very less to the people. जो लोग परमेश्वर से अधिक बातें करते हैं वो मनुष्य से बहुत कम बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 1 घंटे पहले आपको लगता है परमेश्वर को समय लगेगा? 1 घंटे पहले जो कह दिए, 1 घंटे बाद वो प्रधानमंत्री है। इसलिए मैंने कहा आप चलेंगे तो यहां तक पहुंच पाएंगे, फेवर होगा तो सीधा वहां जाएंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। यीशु के नाम में आपका भाग हो जाए। बोले आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, है ना। एलिजाबेथ ने क्या कहा मरियम से? कहा तूने विश्वास कर लिया इसलिए तेरे पास ये आशीष है। अगर आज आप विश्वास करेंगे इन बातों का तो ये आशीष आपके पास होंगी और आप उतनी ऊंचाइयों पर जाएंगे जितनी ऊंचाइयों पर आपकी काबिलियत लेकर के नहीं जा सकती है। उतनी ऊंचाइयों पर जाएंगे जिन ऊंचाइयों पर आपका अपना क्वालिफिकेशन, आपका अपना रिज्यूम आपको लेकर के नहीं जा सकता है। क्योंकि एस्थर के रिज्यूम में कोई राजघराना नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि एस्थर के जीवन के अंदर कोई ट्रेनिंग नहीं लिखी हुई थी। एस्थर सिर्फ सामने पहुंची थी और यहोवा का फेवर उसके साथ था और वो रानी बन गई थी। दाऊद के पास एक फेवर था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने एक गडरिये से कहा था जो भेड़ों को चराता है, राजा तो सिर्फ यही बनेगा क्योंकि मैंने फेवर सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर रखा हुआ है। हालेलुया। मरियम तो केवल इसी को बेटा तो यही चलेगी क्योंकि ये खरी चाल चलती है, और नाव तो केवल नूह बनाएगा क्योंकि वो खरी चाल चलता है। पूरी पृथ्वी को नाश करूंगा लेकिन अकेले नूह को बचाऊंगा क्योंकि ये खरी चाल चलता है। इसे फेवर कहते हैं और वो आपको फर्क बनाना चाहता है। अगर आप फर्क बनना चाहते हैं आपको फेवर को रिसीव करना होगा, खरी चाल को चलना होगा। आमीन। अगर आप खरे नहीं चल पाएंगे आप कभी भी फेवर नहीं ले पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। राहन देहेरिया लनमलहा, रिहन दोहोरिया लनमा, रहन देहेरिया लनमा। और आज विनती करेंगे इस गीत के द्वारा परमेश्वर से कि आप जो चाहते हो मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। और हम कहेंगे पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी मर्जी हो गई यहाँ। और जब हम कहेंगे यहाँ, आप इस स्थान के लिए नहीं, आप अपने हृदय के लिए, अपने जीवन के लिए बोलेगा जो आप चाहते हैं वो मैं करूं परमेश्वर। कितने लोग फेवर चाहते हैं? मैंने फेवर रिलीज कर दिया है और वो काम तब करेगा जब आपकी चाल खरी हो जाएगी। हालेलुया। आप समझ लीजिए आपको गाड़ी मिल गई है, ऑटोमेटिक है, लेकिन चलेगी तब जब आप जाके उसमें बैठेंगे। आमीन। आप परमेश्वर के मार्ग पर आएंगे, गाड़ी अपने आप चलने चालू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। गाड़ी चलाना सीखना मत, मैंने ऑटोमेटिक भेजी है। आमीन। स्टीयरिंग भी नहीं पकड़ना है, वो सही लेकर जाएगी। डोंट वरी। हालेलुया। आपके स्टीयरिंग पकड़ने के लिए मैंने एंजल्स को रिलीज कर रहा हूँ। यीशु के नाम में एंजल्स आपका काम पूरा करेंगे। आमीन। आपकी पोजीशन एंजल्स आपको दिलाएंगे। आमीन। आपको हेवनली पोजीशन पे एंजल्स लेकर जाएंगे। आमीन। क्योंकि आप और मैं चाहकर भी वहां नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। वहां तो फेवर ही लेकर जा सकता है, वहां तो परमेश्वर ही लेकर जा सकते हैं। और ये चर्च हिलकर वहां जाएगा। आमीन। लिखा है जो भी तू परमेश्वर को देता है कुड़कुड़ा कर मत देना। चाहे वो तेरा समय है, चाहे वो तेरी सेवा है, चाहे वो तेरा धन है, चाहे वो तेरी प्रार्थना है, इसलिए मत करना किसी ने कहा है। इसलिए करना, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए करना क्योंकि ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको और मुझे समझना है कि हमें वो करना है जो परमेश्वर का फेवर कहता है करने के लिए। परमेश्वर का फेवर बात करता है, कहता है कि तू खरी चाल चल। हालेलुया। और फेवर में तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब फेवर होता है ना, यीशु को आकर नहीं बताना था मैं यीशु मसीह उद्धार करता हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आगे आगे चल रहा था और लोगों को बता रहा था एक और है जो आने वाला है और मैं तो उसके पैर का, उसके जूते का फीता खोलने भी योग्य नहीं हूँ। और यीशु को नहीं बताना पड़ा मैं यीशु हूँ, पहले से पहले दूत आगे जाके बता रहा था कि ये यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जाने से पहले, आपके पहुंचने से पहले मालूम होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके इंटरव्यू में जाने से पहले आपका सिलेक्शन हो चुका होगा। आमीन, आमीन। लेकिन वो कब होगा? हो सकता है कि वो डील किसी और के पास है, हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और के पास है, लेकिन आप एस्थर की तरह चुने हुए हैं, वो वहां से लिया जाएगा और आपको दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। लेकिन इन लोगों ने जिनके फेवर की मैं बात कर रहा हूं, अपना तन मन धन जीवन सब कुछ परमेश्वर को खुश करने में लगा दिया, सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। इन्हें दिमाग में कुछ और नहीं था। दाऊद के दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा था, उसके दिमाग में चल रहा था परमेश्वर खुश रहने चाहिए बस।
मैं गडरिया हूं तब भी परमेश्वर खुश चाहिए, जब मैं गोलियत को मार रहा हूं तब भी परमेश्वर प्रथम है, जब मैं राजा बन गया तो मैं तो तब भी ऐसे नाचूंगा जैसे पहले नाचता था, चाहे कोई मुझे नीचे क्यों ना कह दे। हालेलुया। पर मैं तो नाचूंगा, बोलिए आमीन। पर मैं तो ऐसे ही रहूंगा, आमीन। मैं नहीं बदलने वाला, आमीन। क्योंकि यहोवा यहां लाने वाला है। बाइबल में लिखा है वो ही उठाने वाला, वो ही गिराने वाला, वो ही धनवान बनाने वाला। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, और वो ही निर्धन बनाने वाला है, वो ही चंगा करने वाला और वो ही मारने वाला है। ये बात अगर आप सीख जाएंगे, ये बात अगर आप समझाएंगे तो आप फेवर में चलने शुरू हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा कि आप जो चाहे वो मैं करने पाऊं। आज आप यहाँ हैं और जो आप चाहते वो यहाँ होने पाए। कहाँ होने पाए? बोले यहाँ होने पाए। मेरे अंदर, मेरे जीवन में वो हो जो आप चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु मरियम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि इतनी बड़ी आशीष मरियम को दी जाए, मगर उसके धर्मीपन, उसकी खरी चाल ने परमेश्वर, उसके ऐसे जीवन ने जो आपको पवित्र और भावता लगा, परमेश्वर आपको आकर्षित किया और उसको वो दे दिया जो पृथ्वी पे ना उससे पहले किसी को मिला और जो ना उसके बाद किसी को मिला और जो ना कभी दूसरे अवसर में मिलेगा। और हम ऐसी ही आशीषें जो आपसे पहले किसी को नहीं मिली और इनके मिलने के बाद किसी और तक वो नहीं पहुंचेंगी, ऐसी अद्भुत और बड़ी आशीष इनके जीवन पर बोलते हैं। वो आशीष जो मरियम के जीवन पर आई वो किसी ने सोची भी नहीं थी ऐसा हो सकता है। वो फेवर जो ऐसा था जो कभी किसी पर नहीं हो सकता, परमेश्वर वो फेवर उसके जीवन पर ठहर गया। होने दे पवित्र आत्मा आज इनका चाल खड़ी हो जाए, आज इनके फैसले खड़े हो जाए और उसके कारण मेरे पिता, होने दे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में ऐसे ही फेवर इनको मिल जाए परमेश्वर। आज भले ही ये खुद को एक भेड़ चराने वाला देखते हो, लेकिन आप इन्हें राजा बना सकते हैं। ये सीख जाए, वो फेवर इनके जीवन पर हो कि ये आज भेड़ चराने वालों से राजा बनने की ओर बढ़ने शुरू कर दे। ये चाहे कितनी ही आम वो लड़की क्यों ना हो, एक इतनी आम एक बच्ची क्यों ना हो, एक स्त्री क्यों ना हो, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, परमेश्वर उसको फोरग्राउंड पर लाने वाले आप थे और आप इनको फोरग्राउंड पर लाने के लिए फेवर रिलीज करें यीशु के नाम में। ये फोरग्राउंड पर आने पाए प्रभु यीशु के नाम पे। रेहन दहारी अला नमलहा, रेहन दोहरी अला नमलहा, स्तेहरी अला नमः। ये अपने घर के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपनी कॉलोनी के अंदर, अपने देश के अंदर फोरग्राउंड पर उतरने वाले लोग हों परमेश्वर। ये अलग से पहचाने जाने वाले लोग हों, इनका नाम लोग जानने पाए परमेश्वर। और ये आपके फेवर के बिना नहीं होगा। इनके ऑफिस में सबसे ऊंचे पद पर हो परमेश्वर, इनके बिजनेस में सबसे आगे हो परमेश्वर। ये तब होगा जब आप इनके संग होंगे परमेश्वर। रिहन देहे लेने में लहान दहारी अला नमा, रहस्टो होरी अला नमा। एक भाई जिसको और भाइयों ने गड्ढे में गिरा दिया, ओ पिता, एक भाई जिसको और भाइयों ने गड्ढे में गिरा दिया, फिर बेच दिया, फिर जेल चला गया। उसी भाई ने जब अकाल पड़ा अपने उन्हीं भाइयों को भरपेट खिलाया, उसके पूरे राज्य को खिलाया। ये फेवर इनके जीवन पर दीजिएगा यीशु के नाम में प्रभु जी। रे बासी का चारा लाना मलाहा, क्योंकि जब फेवर काम करता है परमेश्वर तो हम जानते हैं वो आशीषें वैसी होती हैं जो आपका वचन कहता है, जो तेरी बुद्धि में नहीं आया और जो तेरे चित्त में नहीं समाया, क्योंकि आप उसे फेवर का नाम देते हैं। और होने दे वो फेवर इनके जीवन में हो कि जो बातें इनकी बुद्धि में नहीं आई, जो इनके चित्त में भी नहीं समाई, यीशु के नाम से इन सब के ऊपर रिलीज करता हूं। वो बातें इनका भाग हो जाए परमेश्वर, वो फेवर इनका भाग हो जाए यीशु के नाम में। राबासी काटोरो लोनो माकी हंदी हिरी यालानामा रिकंदो होरी हालानामा राकंदे हेरे लेने में से। आपने अब्राहम से कहा तेरा विश्वास तेरे लिए धार्मिकता गिना गया। आज इनका विश्वास इनके लिए धार्मिकता गिना जाए, इनकी चाल खड़ी हो जाए और जैसे अब्राहम की जितनी भी आशीष है वो सब इनकी गोद में आ जाए यीशु के नाम में। रे बाबा सिका चारा लाना मामा साकारा लाना मामा सेके जेरे लेबेने में शिकारा लाना मामा। ओ परमेश्वर से फेवर कहते हैं, जब आपका वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम छंगे हो गए हो, ये फेवर इनके ऊपर हो परमेश्वर कि ये कुछ
करने ना पाए, ये डॉक्टर के ना चाहे दवाई ना ले, लेकिन फिर भी ये अपनी चंगाई को देखने पाए और ये इनकी खरी चाल के कारण हो जाए परमेश्वर। ये अपने लाइफ में सक्सेस को देखने पाए, ये अपने ऑफिशियल सक्सेस को देखने पाए, ये अपने स्पिरिचुअल सक्सेस को देखने पाए। और होने दे पवित्र आत्मा, जो लोग सेवकाई करना चाहते हैं उनके सेवकाई के द्वार इस रीति से खुल जाए, जो उनके चित्त में ना आए हो, उनकी बुद्धि में ना समाये हो परमेश्वर। जो बुद्धि में ना आए, जो चित्त में ना समाये, वो बातें इन सब का, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन, इन सब का भाग हो जाए परमेश्वर। और ये उस तरह को देखने वाले हो जाए जो स्तर इन्होंने कभी अपने जीवन में ना सोचा हो, ना इनकी बुद्धि में आया हो, ना इनके चित्त में समाया हो, और ये वहां खड़े होकर ऊंचाई पर कह सके, ये तो फेवर है, मेरे खुदावन का फेवर है, मेरे यहोवा का फेवर है, मेरे यीशु का फेवर है, ये पवित्र आत्मा मेरे साथ है, ये दिखाई देता है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में हम कहते हैं परमेश्वर, होने दे पिता ऐसा फेवर हो कि लोग इन्हें देखकर ये पहचानने पाए कि आपका हाथ इन सब के सर पर है परमेश्वर, आपका हाथ इन सब के ऊपर दिखाई दे परमेश्वर, प्रकट होने पाए परमेश्वर, और ऑनलाइन कलीसिया पर भी प्रकट होने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से आशीष देते हैं और इस आराधना को यहीं पर विश्राम देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और ऑनलाइन कलीसिया से हम कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं कहते हम 100%, लेकिन 99% शाम को फिर मुलाकात करेंगे 9:30 बजे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ हमारी पत्नी ने प्रोग्राम करा हुआ है शाम का भी, तो इसलिए हम गारंटी नहीं कि हम फ्री होंगे, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे हम 9:30 बजे फिर मुलाकात करें। थोड़ा टाइम ऊपर नीचे भी होगा तो भी कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के नए वचन के साथ और भरपूरी के साथ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत और बहुत आशीष दे, आमीन। शाम को मुलाकात करते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम, सबको जय मसीह, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया, हालेलुया, है ना। और आप सबका बहुत थैंक यू इस बर्थडे में मेरे साथ शामिल होने के लिए। स्पेशली मेरे बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। पता है मेरी जनरेशन भी है, कितने ब्लेस्ड है हम। उसने लिखा है कि मैं जनरेशंस को ब्लेस करता हूँ, मैं पीढ़ियों को, यानी कि आप सब लोग आगे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एक हमारी पीढ़ी यहाँ पे, कैमरा चल रहा है दीदी, एक हमसे अगली पीढ़ी यहाँ पे, एक हमसे ऊपर की पीढ़ी यहाँ पे, हमें कितना आशीषित हूँ मैं, 3 पीढ़ियों के साथ जन्मदिन मना रहा हूँ मैं। और ये परमेश्वर का अनुग्रह, उस परमेश्वर के जोर से तालियां बजा सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पिता धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक बार फिर से सेरेमनी पे आपका स्वागत करते हैं। हम सब आपको वेलकम करते हैं हमारी तालियों के साथ यीशु मसीह के नाम में। आइए परमेश्वर का स्वागत करेंगे इस केक सेरेमनी में, जोरदार तालियों के साथ प्रभु का स्वागत करेंगे। और आगे से बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, सब जल्दी